प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इतना सारा सोचिए, कंप्यूटर को इतना सुख मिल रहा होगा, इतनी विंडोज सिंधी सिंधी बी तक, तो सोचिए दिल में जब ये विंडोज हमारे खुल जाएंगे तो हमें कितना आनंद आएगा। तो करेक्ट वाला विंडो अब हमें खोल के रखना है अपने दिल में। माया का विंडो बंद, पिया का विंडो खुल जाना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया के भाव सुनकर सुंदर साथ के हृदय में जो भाव आए वो इस दीपक की तरह हमारे दिलों को रोशन करें, ऐसी शुभकामना। और ये प्यारा हमें बनाकर भेजा हमारे मिलन सुंदर साथ जी ने, मिलन बेटे ने। बेटा कहने को मन ही नहीं करता अब, ना बेटा ना बेटी, मिलन सखी है वो हमारी अति सुंदर। उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी वो गए सूरत और तुरंत फोन किया कि दीदी दर्शन करवाता हूँ। और क्या क्या एक एक चरण पादुका के ऐसे दर्शन कराए उन्होंने जैसे उनको छू लिया हो। साथ में वो परिक्रमा कर रहे थे वहां पे, तो ऐसे लग रहा था मैंने साथ में साक्षात आज परिक्रमा की हो। चरणों में कोटान कोट प्रणाम आप सब सुंदर साथ के लाड के लिए। प्रणाम जी तनेजा अंकल, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। आज तो बहुत ही आनंद तो रोज ही आता है हर बार, लेकिन सिंधी सुनकर समझकर और सिंधी के प्रेम और विरह को समझकर तो पहली बार ऐसा है। पढ़ा तो कई बार सिंधी, और इतना भी ध्यान में है कि सिंधी के अंदर बहुत गहराई है, लेकिन आपके मुख से जो सुना बहुत ही आनंद आया सबको। और वाणी गायन करने वाले सुंदर साथ को तो कोटि कोटि प्रणाम। ऐसा ही लगता है कि ये दिन भर चलता ही रहे प्रोग्राम, अभी सब माया के काम छोड़ दिए जाए, यही सबसे बड़ा सेवा है। आज आपने बहुत ही विशेष विषय लिया सोनिया जी कि सुंदर साथ का हमें दिल से स्वागत करना चाहिए। जैसे सदगुरु देवचंद जी बहुत खुश होते थे किसी सुंदर साथ कोई नया लाता था। आज हमारे समाज में बहुत बड़ी कमजोरी है कि कोई भी नया सुंदर साथ आता है, चाहे वो मेले में आए, चाहे किसी मंदिर में आए, कुछ आए, तो एक तो मैं क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूँ कान पकड़ के कि हमें उसको प्रणाम करने की भी आदत नहीं है। दिल से मिलना तो बहुत दूर की बात है, और वो मिल भी आए तो उसका स्वागत करना, उसको पूछना आप कहाँ से आए हो, कौन हो, है ना। और उसको सीधा जाकर कोई भी ऐसा आप कभी उदाहरण दे कि जो ले जाकर अपने सदगुरु के पास जाके मिलाया हो कि ये नया सुंदर साथ आया महाराज जी, आपको प्रणाम करना चाहता है। बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। हमारे समाज में यही होता है, नीचे से ऊपर तक कभी कोई स्वागत करना हो, कोई आगे आगे देना हो, तो हम अपने ट्रस्टियों को और उनको बुलाते हैं। नए सुंदर साथ को आज तक कोई नहीं बुलाता। ये बहुत बड़ी मन की पीड़ा आपने कही है। मैं बहुत जगह पर भी ये कह चुका हूँ कि नए सुंदर साथ को आगे लाओ, तभी तो आपका दिल का बनेगा, नहीं तो कैसे बनेगा, है ना। हमें तो मौका मिलता ही मिलता है सेवा का, ये मान के कहने के लिए, लेकिन नए सुंदर साथ को मिले। और देखो इसका जीता जागा स्वागत उदाहरण क्या है। हरजी व्यास की जागनी किसने कराई? जूनागढ़ में हरजी व्यास की जागनी का कारण कौन बना? कानजी बना ना, कानजी भाई बने। तो वो तो एक छोटा सा इंसान था, एक छोटा सा सुंदर साथ था, है ना। और ऐसे आगे चतुरा का भी उदाहरण आएगा जो दूध बेचा करता था, है ना। तो ये बीतक जो है ना, बहुत बड़ी सिखापन है सुंदर साथ जी। हमें मात्र सुनना नहीं, हमें पीड़ा होना चाहिए, हमें दुख होना चाहिए, रोना आना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ी। और महामती प्राणनाथ जी ने, देखो मैं वाणी पढ़ रहा था, कई बार पढ़ी, तो सुंदर साथ शब्द सागर ग्रंथ में आया। सुंदर साथ के जब श्रृंगार का वर्णन आया तो मैंने एकदम, मेरा मन चौंका कि सुंदर साथ शब्द क्यों लिखा। यहाँ तो रूहों का वर्णन होना चाहिए, मोमिनों का वर्णन होना चाहिए, रूह से। फिर दोबारा पढ़ा तो 2 या 3 बार सुंदर साथ का वर्णन आया। कितनी इंपॉर्टेंस दी है महामती प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ को, ये समझने की जरूरत है। और कौन सुंदर साथ? जो नया सुंदर साथ। और महामती प्राणनाथ जी सागर ग्रंथ के श्रृंगार का वर्णन, सुंदर साथ का श्रृंगार है क्या असली, वो कहते हैं सुंदर साथ बैठा अचरज सो जानो एक अंग हिलमिल। एक अंग हिलमिल, एक दिली के साथ बैठे हैं और संग अंग सबके मिल रहे,
सब शोभित है एक दिल। अगर हमारे अंदर एक दिल ही जब तक नहीं आएगी ना सुंदर साथ जी, जितना भी हम ज्ञान ले, मीठा बहुत लग रहा है, विरह भी हो रहा है, आंसू भी आ रहे हैं, लेकिन अगर एक पल के लिए भी हमने किसी सुंदर साथ को नकार दिया तो सारी की सारी टंकी खाली हो जाएगी। ऐसी मेरी मन के भाव है। और फिर मैं सोचा वाणी खोल के देखता हूँ क्या कहते हैं आज। तो आज की चौपाई महामती प्राणा जी कहते हैं, मोमिन रूहें अरस की। कौन? मोमिन रूहें अरस की, ये समझ लीजो तुम दिल। हर मोमिन, हर सुंदर साथ वो अरस का है, ये समझ लो सुंदर साथ जी। और ठौर ठौर से आए मोमिन। कहाँ से? ठौर ठौर से, पता नहीं कहाँ से मोमिन इस जूम में भी जुड़ रहे हैं, है ना। और सुख लेसी सब मिल। कितनी गहरी बात महामती प्राणा जी ने कही। मैं तो इसको पढ़ा तो लिखा मैंने तो मेरा तो दिल ही अपने आप से रोने लगा कि आप कितनी सुंदर साथ की सेवा करते हो, कितनी सुंदर साथ की पहचान करते हो। और मूल बात महामती प्राणा जी सतगुरु देवचंद जी की है कि जब तक मुझे आपको सबको सुंदर साथ की पहचान नहीं होगी तो फिर सुंदर साथ की अंदर बैठे, हृदय में बैठे आजी श्यामा जी की पहचान कैसे होगी। ये मेरे दिल का दर्द था, मैंने आप सबके सामने रखा। आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आशीष जी को खास तौर पर प्रणाम, बहुत प्रेम करते हैं और उनसे भी मैं कहूंगा इस विषय पर अपनी बात रखें। ये सब हमें अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। प्रणाम। प्रणाम क्षमा जी, चाहता हूँ, बहुत क्षमा सुंदर चाहता हूँ कने। कोई कई गलती हो तो, क्योंकि ये मन के भाव है ना, पीड़ा तो फिर बिना शब्दों के निकलती है, उसका कोई पता नहीं लगता। प्रणाम। प्रणाम जी, आप क्षमा नहीं, आप आशीर्वाद दिया करें। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम कहते जरूर हैं मुस्लिम्स ने इतने मंदिर तोड़ दिए, महमूद गजनवी ने इतने मंदिर तोड़ दिए, हेट करते हैं हम उनसे, पर वो तो जाहिरी मंदिर थे, यहाँ के मंदिर थे। हम हृदय मंदिर कितने तोड़ते जा रहे हैं सुंदर साथ जी, हमें पता ही नहीं। उनका गुनाह तो बड़ा छोटा था, हमारा गुनाह कितना बड़ा है। जो सुंदर साथ के दिल का मंदिर, राजी ने स्वयं कहा है कि मैं उनके दिल को अर्श बना के बैठा हूं, तो उन दिलों के मंदिरों को एक भी टूट गया ना तो सोचिए गुनाह कितना बड़ा होगा। वो सोच के सुंदर साथ से प्रेम करना है सुंदर साथ जी हमने। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी, सभी के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। आज की श्री गीतक आवाज ठीक आ रही। आज की श्री गीतक साहब ने सूटी जी द्वारा अति सुंदर वाणी गाएं, श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पीऊ जी फेरा सफल हो जाए। कितना सुंदर वर्णन है इस चिंतन ग्रंथ के अंदर, जो वाणी है अंदर वाणी, मेरा फेरा सफल। जब ही हमारा ये फेरा सफल होगा जब हम धनी जी के चरण हमें मिले और हम उनसे लगे। वरुण सचदेवा जी द्वारा वाणी गायन, कहियत नेचल नाम सदा सुखदाई नाम। बहुत सुंदर। साथ जी श्यामा श्याम दिल से तातो जाम दे। तो कितना कि वो नेचल अखंड जो परम नाम है वो सुखदाई है। तो वहां पर ही श्यामा श्याम अर्थात राज श्यामा जी शोभायमान है, उनको ही हमको प्राप्त करना है। सभी का, हम सबका एक ही लक्ष्य है। और कह रहे हैं कि 8 जाम, यानी कि जो है 24 घंटे, और उन्हीं में ही हमको लगे रहना है। मुक्ताबेन जी द्वारा वाणी गायन, विरथा का निगमोरे पामी पढ़ा चार। अति सुंदर प्रेम भरा भाव वाणी गायन का। ये 4 पदार्थ हमें इस कलयुग में ही मिले हैं, बाकी किसी युग में ऐसा संभव नहीं। और श्री गीतक साहब, आज की जो गीतक है उसमें तो सब संपूर्ण जितनी भी गीतक आई है वो प्रेम सेवा और हमारी रहनी पर ही निर्भर है। टोटल जो भी कुछ कहा गया है उसी के अंदर ही कहा गया है। और हमको जो है ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि कोई भी नया साथी आए तो हमें उसको जाति पाति भी नहीं देखना चाहिए, ये छोटी जाति का है, बड़ा जाति का है, बिना किसी भेदभाव के। गरीब है, अमीर है, छोटे कपड़े पहन रखे हैं, खराब कपड़े पहन रखे, हमें उसके प्रति जो है प्रेम भाव रखना है। और हमारी रहनी से ही वो उसको सुख प्राप्त होगा और वो समझेगा कि कैसा दिन। कोई भी आएगा नया साथी, वो हमारी रहनी को देख करके आएगा। इनको समझाने का कौन ले जस,
अब इसके अंदर कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप जैसा वाणी में कहा गया है और वो आपके हमारी बहन सोनिया जी के धाम हृदय से जो है ये जस उनकी आत्म दे रही है। हम इस सभी सुंदर साथ को जो है वो समझा रही हैं और जगा भी रही हैं, क्योंकि यहाँ तो बार बार उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, लेकिन ये समझाने का काम दर्द भरा जो है आप ले रही हैं। और सुषमा त्यागी जी द्वारा, बहन जी के द्वारा अति सुंदर मीठी दर्द भरी अर्जी, उनके भी श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। और सिंधी ग्रंथ की टीका के अंदर जो मंथन में आज आया है कि माया के दुखों को देखकर हमने पिया के दुखों को भुला, ये बड़ा मार्मिक लगा कि वास्तव में जो सुख है वो तो परम धाम है। बाकी इस मायावी जगत के अंदर भी जागियां तो भी न छोड़े, फिर दुख को दो। तो हम तो इस दुख के अंदर सागर में आने के बाद बार बार दुख की तरफ भाग रहे हैं, और जबकि परमधाम और राज्य के जो सुख हैं वो सच्चे सुख हैं, हम उनको बिसर गए हैं, हम उनकी तरफ नहीं भाग रहे हैं, हम माया की तरफ भाग रहे हैं। तो बस ये कह करके मैं फिर पुनः सोनिया जी के धाम हृदय में बैठे उस विजय स्वरूप को याद करते हुए प्रेम प्रणाम सुंदर जी। श्रीनिवास अंकल, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। मैंने एड्रेस तो नहीं किया था दीदी, कैसे आपने सोच लिया दीदी को बोलना है। आप जो एक एक जो ग्रंथि खोलते हैं ना, एक एक जो मुद्दा उठाते हैं, तो जैसे आपने पहले कृष्ण जी का मुद्दा उठाया, कितनी ग्रंथियां खोल दी। जैसे एक भागवत होती है ना, उसमें 7 गांठें होती है, एक एक गांठ खुलती जाती है, एक एक गांठ खुलती जाती है। और आप जैसे कृष्ण जी का और श्री जी साहब जी का जो आपने भेद, जो मत भेद था जो, वो हटा दिया दिल से। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मैं सिरसा हरियाणा में 3 साल रही थी दीदी। वहाँ पंजाबी सुंदर साथ और मारवाड़ी सुंदर साथ 2 भागों में बट गया, क्योंकि जब पारायण करते थे ना, गोटा पारायण करते थे या अखंड पारायण करते थे, तो बोलते थे श्री जी साहेब जी अपने मन से लिख दिया उन्होंने वाणी के अंदर, तो थोड़ा सा मतभेद हो गया। और वो मतभेद जाके जो आपने अभी हटा दिया ना, क्या सनन के बाद सनन से श्री जी साहेब जी आया, बहुत ज्यादा मतभेद हो गया था उस समय कि श्री कृष्ण निज नाम श्री कृष्ण जी, निज नाम श्री जी साहेब जी। मन में ये भाव आ गया था कि उन्होंने वाणी के अंदर अपनी हाथ से लिख दिया। अब पता चला है कि अपने हाथ से नहीं लिखे, बहुत बड़ी ग्रंथ दूर हो गई। और एक आज आपने जो बताया, क्या जीएल तनेजा जी ने भी बताया कि सुंदर साथ, नए सुंदर साथ जो आते हैं ना, बहुत इग्नोर करते हैं, कि ये भी बोलते हैं कि छोड़िए ना नया सुंदर साथ, इनको क्या पता। लेकिन आगे बढ़ के जितना हमको नए सुंदर साथ का स्वागत करना चाहिए, उनको पहचान बतानी, वो कुछ सुन के ही तो आता होगा ना। नया सुंदर साथ कुछ महिमा सुन के ही आता होगा। अगर उसको हम इग्नोर करेंगे या उसको कुछ सम्मान या मान तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो वो फिर बैक हो जाएगा। तो हमको उसका स्वागत करके, उनको अपने धर्म के बारे में बता के, गुरु महिमा के बारे में बता के उनको आगे लेके चलना। ये आपने आज बहुत सुंदर मुद्दा उठाया है। और आप जो दिन प्रतिदिन नए नए मुद्दे उठाते, तो एक एक ग्रंथ से हमारी एक एक गांठ खुलती जाती, हृदय की एक एक गांठ खुलती। और सिंधी का तो क्या बताए, ये तो एक तड़प है, एक तड़प, मतलब एक राज्य और अंगनाओं का एक साक्षात संवाद हो रहा है। बहुत सुंदर, कैसे तड़पना है, कैसे राज्य के प्रति विनय करना है, कैसे राज्य से बातें करनी है, ये हमको सिखाती है। कैसे राज्य की सुगंधी लेनी है। बहुत सुंदर दीदी, अति सुंदर। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जब श्री कृष्ण त्रिधा लीला शुरू हुई थी ना, मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी,
मुझे दोनों अपने प्यारे प्यारे पक्ष हैं, दोनों सुंदर साथ के दोनों से मैसेजेस आए थे कि इधर से भी जूते पड़ेंगे, उधर से भी पड़ेंगे, डोंट डू इट। पर जो राजी करना चाहते हैं निर्भय बना देते हैं। जब उनका आशीष होता है ना, जब उनका आशीर्वाद होता है तो अपने आप सब होता। कुछ भी नहीं हुआ सुंदर साथ जी, सब कुछ कितने प्यार से, सारे सुंदर साथ के हृदय में प्यार है, सब प्यार चाहते हैं। हम सारा कुछ कर ही क्यों रहे हैं यहाँ पे, हर कोई प्रेम चाहता है, पशु पक्षी भी प्रेम चाहते हैं, तो फिर इंसान और ऊपर से मानव तन लेकर भी सुंदर साथ वो कितना प्रेम अंदर से चाहते हैं, तो हम उनको देंगे सुंदर साथ जी। स्वयं के पास होगा तो देंगे ना, तो जब देंगे तो सारे सुंदर साथ बहुत प्रेम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है और वो राजी का मानना है। और सिंधी से मैंने एक बात सीखी है कि धनी जी जो आप कराओगे वो मैं करूंगी। अब मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगी मुझे दर्शन दो, आप मेरे बिना रह ही नहीं पाओगे, मैं इतनी प्यारी बन जाऊंगी, आप मेरे बिना रह ही नहीं पाओगे। बस मैं यही कहूंगी जो आप चाहते हो वही करो। और थैंक यू राज जी, आप तड़पा रहे हो, कम से कम इस स्टेज तक तो लेके आए हो, क्योंकि इस प्रोसेस का आनंद लेना बहुत जरूरी है। इसके बिना धनी के दर्शनों का आनंद नहीं आएगा सुंदर साथ जी। ये जो बीच में चल रहा है ना, ये कार्यकाल बीच का, ये बहुत सुंदर है। जैसे मंजिल तो प्यारी होती है, रास्ता कितना प्यारा होता है ना, तो वो रास्ता धनी के साथ तड़पने वाला, सिसकने वाला, वो रास्ता इतना मीठा है ना, आपको बता नहीं सकती मैं शब्दों में। प्रणाम जी डीपी सिंह भैया, आप लिख रहे हैं कुछ, आपके मुख से सुनेंगे। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है भैया। जी। बस मैं तो कुछ ऐसा कहना नहीं जा रहा था। बात यह है कि जो प्रेम कर रहा है, जितने यहाँ जुड़े हुए हैं सब सुंदर साथ, वो सब राज्य खींच रहे हैं उन्हें, और उसी के बल पे ये सब, मतलब सबके अंदर एक ही व्यथा है। मतलब ये जो है, जो आपके अंदर व्यथा है वो हर एक के अंदर व्यथा है वो चीज, बस आप उसको बता रहे हैं और हम सुन रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। तो ये सब तो मतलब बढ़ रहे हैं उस तरफ, जो है राज्य की तरफ से जो है ये सब जो चल रहा है। अब ये सिंधी शुरू हो गई है तो इसमें तो बहुत ही कुछ ज्यादा गहराई है, बहुत ज्यादा प्रेम है। बस मैं तो इतना ही कहूंगा, प्रेम प्रणाम। अरे वाह, बहुत सुंदर बात आपने कही कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते कई बार, और हृदय की जो व्यथा होती है ना, मैं बड़ी दुर्भाग्यशाली कहूंगी अपने आप को डीपी सिंह जी, जो एक्सप्रेस कर पाते हैं ना, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि अपनी हृदय की व्यथा को एक्सप्रेस कर दिया जाए, राजी कहते हैं कम हो जाती है। पर स्वामी जी को मैंने बोली ये बात कि स्वामी जी वाणी में लिखते हो कि व्यथा कहने से कम हो जाती है, तो क्यों कहलवाते हो फिर? तो कहते हैं वो सेवा भी तो देनी है ना, किसी को कोई कहेगा नहीं, सुनेगा नहीं, तो अंदर कैसे आएगी? तो ये ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण सखियां भी होंगी सुंदर साथ जी, जिनके हिस्से में ये वाली सेवा भी आई है कि उनको व्यथा कह देनी है। इंद्रावती जी देखिए, वो तो बहुत सौभाग्यशाली, उनके तो अंदर आके बैठ गए हैं, पर वो भी कहती हैं कि इस व्यथा को कह कह के कहीं मुझे आदत तो नहीं पड़ गई है, मेरे मेरे दिल का विरह कहीं कम ना हो जाए कह के। बहुत सुंदर बात है। प्रणाम जी रमेश नहीं भाई नहीं। जी, प्रणाम जी। आपने प्रणाम नहीं, जी। बहुत अच्छा ये कहा, क्योंकि वाणी में ऐसा लिखा हुआ है। तो मैं तो ये कहूंगी कि इस व्यथा को अपने अंदर ही अंदर ना इतना दो गुना ना, बिरहा कब हो पड़े, बिरहा दिन दूनो, ऐसा होना चाहिए। बहुत सुंदर, मुझे ये बात बड़ी प्यारी लगी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। अरे वाह, इधर एक मैंने अभी देखा मैसेज सुंदर साथ ने किया यूट्यूब में, इसमें जुड़ा नहीं जा रहा, हमारे भैया डीपी सिंह भैया जाके लिखा है कि कहीं रह ना जाए, यूट्यूब पे आ जाइए जल्दी से। कहा नहीं गया सुंदर साथ जी उनको, पर अंदर सेवा भावना है कि ये सुंदर साथ कहीं चूक ना जाए, जो दो बातें उन्होंने सुननी हो वो रह ना जाए। ऐसे सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी रमेश भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी। जो वाणी गायन था इसका वो बहुत मधुर, सुंदर, और जी गायन भी अति सुंदर थी। और जो तनेजा अंकल ने जो बात कही, एक दिल की बात, वो हर सुंदर साथ को अपने हृदय में उतारने की जरूरत है। अगर एक दिली नहीं होगी तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। वो क्या एक कहावत है कि वो ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
एक दूसरे के साथ तुम प्रेम से रहोगे, प्रेम से ही मिलोगे, प्रेम से बात करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, वरना कुछ नहीं है। बस इतना ही सुंदर सा प्रणाम। अरे वाह, ये सुंदर साथ के हृदय से जो बह रही है ना ये जमुना जी राज्य के प्रेम की, ये बहुत सुंदर है। ये जरूर सब तक ये वाइब्रेशंस पहुंचने वाली हैं सुंदर साथ जी। 1 से 2, 2 से 3, कब हूं बढ़े ये प्रेम दिन दूनो सुंदर साथ जी। विरहा दिन दूनो तो बढ़ेगा ही, यहाँ पर रहकर भी सुंदर साथ में प्रेम दिन दूना उन्नति करने लगा है। शांता जी प्रणाम जी, बहुत सुंदर रमेश भाई। प्रणाम जी, प्रणाम दीदी। आज का वाणी गायन तो इतना मीठा कि भाव से भर दिया। और अर्जी अर्ज करती है दुल्हन, मेरी फेवरेट अर्जी है। इतना भावपूर्ण दीदी ने गाया, आंखों से आंसू आ गए। और दीदी आज का जो आपने बात उठाई है नए सुंदर साथ की, तो दीदी इस बात की तो मैं इस परिवार में एग्जाम्पल हूँ। मैं नई आई थी यहाँ पर और इतना प्यार आप लोगों से मिला दीदी। आप जिसे बोलते हो ना कि प्यारी शांता जी, मेरा ऐसा दिल मतलब इतना भर आता है, इतनी ममता, इतना माधुर्य, इतना प्रेम मुझे आज तक शायद कहीं मिला ही नहीं है दीदी। ऐसा लगता है ये कोई बिछड़ा हुआ परिवार था जहाँ मुझे अब आकर मुझे अब मेरा परिवार मिल गया है, ऐसा लगता है दीदी। तो थैंक यू वेरी मच इस परिवार में मुझे शामिल करने के लिए, मुझे अपनाने के लिए। हालांकि मैं आज तक सेवा कुछ करी नहीं है, लेकिन राज्य जब पात्र समझेंगे तो वो भी मिलेगी। आई एम श्योर कि जब मुझे पात्र समझेंगे तो मुझे वो भी मिलेगी। लेकिन आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने मुझे अपनाया। ऐसा लगता ही नहीं कि मैं यहाँ नहीं, लगता है कि कभी से आप लोगों को जानती हूँ, आप तो मेरा ही परिवार हो, लेकिन खो गए थे अब मिल गए हो। और दीदी जो ये आपने दोनों तारतम मंत्र की बात भी उठाई है, दिल्ली में बहुत ज्यादा विरोध है इस चीज का, बहुत ज्यादा मतभेद नहीं मनभेद बन गया है दोनों तारतम को लेकर कि हम प्रणामी हैं, हम निजानंदी हैं। तो ये जो मीठी ललकार आपने दी है ना दीदी खिड़की में से बैठ के, कल मैं इसको जरूर आई एक्सेप्ट दिस एंड मैं चाहती हूँ कि लोग देखें कि हाँ यहाँ पर कैसे दोनों तारतम को उतना ही रिस्पेक्ट और उतनी ही मतलब मुझे वर्ड करेक्ट आ नहीं रहे हैं, बट ये जो मनभेद बढ़ा मिटाने की एक जो कोशिश है इसमें मैं जरूर शामिल होंगी। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। और शांता जी आपके अंदर वो प्रेम, वो माधुर्य दिखता है। और थैंक यू, हमें नहीं बोलना चाहिए, देवचंद्र जी तो नए सुंदर साथ पे रीझ जाते थे, उनको लाने वालों पे तो आप पे हम सब सुंदर साथ रीझ जाएं कि आप आए इस परिवार में, इसकी शोभा बढ़ाई। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो ऐसे ही कल सब सुंदर साथ तैयार रहेंगे, एक 2 मिनट्स का वीडियो। और सुंदर साथ जी पहले एक एक लाइन करके एक एक सुंदर साथ भी बोलिएगा, बीच में मिक्स होके। स्पेशली पहली 2 लाइंस तो बहुत क्लैरिटी से सुनाई देंगी, बाकी सारी हम मिलकर बोलेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। क्योंकि हमें मर्म समझना है सुंदर साथ जी। हाँ जी भैया, थैंक यू सो मच। मुझे आज याद था। प्रतिभा जी प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम। देखिए कहा नहीं गया है, ये सेवा अपने आप निभाते जा रहे हैं दुष्यंत भैया कि उन्होंने भी हैंड रेस किया था। प्रणाम जी प्रतिभा जी, वो कहीं बिजी ना हो गए हो साथ जी। बहुत हाँ जी। बहुत आपका आती है। और हाँ, और मैं काफी समय से तड़प रही थी कि मैं कैसे अपने सुंदर सास से मिलूं, बात करूं, तो आज राज जी ने ये कराई दिया है। ये जो सिंधी की वाणी है और जो आप उस बीतक साहब की जो वाणी सुना रहे हो दीदी, सच में बहुत बहुत दिल को छू जाती है और दिल को जो है चीर के रख देती है ये। और जैसा कि आप बता रहे हो कि राजी महाराज जो है उसमें करने कराने वाले सब राजी ही हैं, वो तो सिर्फ अपने आत्म को, रूहों को शोभा दे रहे हैं। ये बिल्कुल बरहक सत्य है, बिल्कुल ये वाणी, इसकी वाणी की चौपाइयों में इतनी गहराइयां हैं
कि जब तक वो खुद ना उसको गहराइयों को अंदर बताएं तब तक वाकई में कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं समझ सकता उसको। तो आज मेरी ये बात जो है, जो राजी से मैं बार बार पुकार कर रही थी, वो आज मेरी पूर्ण हो गई। मुझे बहुत अंदर से, मैं क्या बताऊं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको और क्या कहूँ। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप जैसे जो सुंदर साथ हैं, जो आप जैसे इतनी गहराई में पहुंची हुई वाणी में पहुंचे हुए सुंदर साथ हैं, उनके द्वारा निकली हुई वाणी जो मुझे रोज सुनने को मिल रही है, मैं रोज सुन रही हूँ सुबह शाम आपकी वाणी। पहले सुबह आपकी जो वाणी लाइव आती है, फिर शाम को जब आप उसको यूट्यूब में वो फॉरवर्ड करते हो, वो भी ध्यान से सुनती हूँ। मुझे बड़ा आनंद आता है सुन के ये वाणी को, बहुत ही आनंद आता है। दिल करता है इससे उठो ही ना, माया का काम करने का दिल ही नहीं करता अंदर से। क्या करूं मैं, कोई मुझे काम भी होते हैं, लेकिन काम करते करते आपकी वाणी भी सुनती हूँ, पर अंदर से रहता है कि मैं बिल्कुल ध्यान से सुन नहीं पा रही हूँ, ये माया का काम बीच में जो लगा हुआ है। तो आपका बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी सोनिया दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका मेहरबानी। मुझे ये वाणी आपकी सुनने को मिल रही है बराबर, क्योंकि मैं श्रीमद गीतक साहब की चर्चा सुनने नहीं जा पाई हूँ, तो इसलिए मेरे अंदर ये पुकार थी कि चलो मुझे घर बैठे ये वाणी सुनने को मिले। तो राज जी ने वो पुकार मेरी सुन ली, और वो वाणी मुझे बराबर सुबह सुबह शाम सुनने को मिल रही है। दीदी बहुत आपका आभार, बहुत बहुत आभार। बस इतना ही कहना चाहूंगी, बाकी सब सुंदर साथ के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम। रोज सुबह सुबह मुझे अपने प्यारे प्यारे सुंदर साथ के दर्शन करने को मिल जाते हैं, और सुंदर साथ के अंदर ही शिवराज जी महाराज की बैठक है। उन्हीं से प्रेम करना अपना कर्तव्य है, और हर किसी से प्रेम भरे वचन, प्रेम भरी वाणी बोलनी है। किसी से भी द्वेषभाव, किसी के प्रति कोई नफरत, कुछ नहीं होना चाहिए। सब एक तरफ रख करके जो है अपने सुंदर साथ को सिर्फ ये देखना है कि उनके अंदर राजी की बैठक, हमें उनके तनों को नहीं देखना। और जो कहलवाते हैं वो राजी कहलवाते हैं, अपन कुछ करने वाले नहीं है, अपन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है। अपने अंदर कोई ताकत नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं, करने वाले वो ही है। तो ये बिल्कुल सही है दीदी। आप, मैं भी जो है सरकार श्री के समय से ही हूँ, जब आप आते होंगे, मैंने आपको देखा नहीं कभी वहाँ रतनपुरी आश्रम में, और मैंने सरकार श्री से ही तारतम लिया हुआ है। तो जब आप सरकार श्री की बात करते हो तो मुझे बड़ा आनंद आता है कि मैं भी उसी समय की हूँ। मैं राज्य जो है, मेरे को कभी दर्शन करवाए नहीं आपके उन्होंने। आज आपके दर्शन होते हैं, रोज मैं आपके दर्शन करके अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझती हूँ, और बड़ा ही खुश आनंद आता है सुन करके वाणी, और आपके दर्शन करके कि राजी महाराज कैसे कैसे किन किन तनों में बैठा कर ये वाणी अपनी रूहों को जगाने के लिए कहलवा रहे हैं। तो आज ये अभी मैं एक जो आपकी ये जो म्यूट करने वाली चीज है ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। आज मेरी बिटिया घर पर है, उससे मैंने उसको बोला कि देख ऐसे आ जाता है, मुझे ना बोलना है, मैंने उनसे बात करनी है अपने सुंदर साथ से। तो मेरे अंदर बड़ी दर्द और तमन्ना है इस बात की कि मैं भी अपने कुछ भाव उनके सामने बताऊं और रखूं। तो आज उसने जब मुझे ये बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे करके तब करोगे, तब जो है वो आपको बोलने की जो है आप बोल पाओगे। मैंने कहा अच्छा, तो ये उसकी भी मेहरबानी है। बस दीदी इतना ही कहना है। प्रणाम प्रणाम जी जी, प्रतिभा जी, प्रणाम जी। के प्यारी सखियों के ये भाव, मीठे भाव छुपे हैं अंदर। सुंदर साथ जी, अति सुंदर बिटिया के चरणों में भी प्रणाम। और सुंदर साथ जी, ये जूम था ना, पहले अनम्यूट भेजते थे, सुंदर साथ नहीं कर पाते थे, तो राजी ने पता है क्या किया, जूम की पॉलिसी बदल दी है। प्रतिभा दीदी आप बिल्कुल चिंता ना करो, अब जैसे ही अनम्यूट किया जाए वो हो जाता है, आपको स्वीकार भी नहीं करना पड़ता। तो राजी ने पता है क्या किया, कहते पहले तो मैं करता रहता था, तुम एक्सेप्ट ही नहीं करती थी, अब तो मैंने कर दिया, अब तो तुमको अनम्यूट होना पड़ेगा। और संसार में उन्होंने करके दिखा दिया है सुंदर साथ जी। 18 साल से कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहे थे हम लोग अनम्यूट,
अब उन्होंने जो बटन दबाया, कहते अब म्यूट करना पड़ेगा, इतना बोलोगे कि सुंदर साथ कहेंगे अब बस करो, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। प्रणाम जी। और हाँ, एक बात मैं और कहूंगी, प्रतिभा दीदी, कुछ भी नहीं हूं मैं, ना मेरे दर्शन करके पिया के मूल स्वरूप आवेश स्वरूप सतगुरु के दर्शन कीजिए, मैं कुछ नहीं हूं, आई एम इन द प्रोसेस। मैं उस प्रोसेस को एंजॉय जरूर कर रही हूँ सुंदर साथ जी, मैं नहीं पहुंची हूँ अभी वहां तक, जो पहुंचे हैं ना उनके दर्शन कीजिए। जो कछु किया सो तुम किया, मैं कछु किया ना। कभी कभी ऐसा लगा भी हो, कभी कहीं जो मैं किया, तुम ही थे मुझ में। तो पिया ही थे जो करने वाले थे, कुछ नहीं कर सकते सुंदर साथ जी हम लोग। हाँ जी, चित्रा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। हैंड तो रेस कर देती हूँ, बहुत सारे भाव आ रहे होते हैं, पर उसके बाद बोलना मुश्किल लगने लग जाता है। तो सुंदर साथ जी, आज सुबह से जैसे हर रोज की तरह धनी का अपार लाड मिल रहा है। श्रुति जी ने बहुत ही प्यारा वाणी गायन किया कि धनी जी के लागू पाए तो फेरा सुफल हो जाए। उसमें एक चौपाई आती है कि मैं पहले ना पहचानी श्री राज, मोहे आड़ी भई माया, तुम बिना लाड पूरन कौन करे। उसके आगे मेरे को भूल गया कि क्या था। तो मैं ये राजी से ही बात कर रही थी सुबह से कि धनी सच्ची में तुम बिना लाड पूरन करे से कौन करे से लेकर कैसे सिंधी की वाणी तक, मतलब बीच में बीतक साहिब का प्रसंग आया, उसमें भी एक एक पल, मतलब ऐसे लगता है कि एक एक पल जो आपके मुखारबिंद से धनी की वाणी आ रही है, जैसे हमने बीतक साहिब हमेशा से सुनते हैं, तो हर एक बात न्यू लगती है। हमने पहले ये चौपाइयां पढ़ी हुई है, सुनी हुई है, तो ये लाड उपजाने तक, मतलब हमारे दिल में ये लाड का वो एक अंकुर डालने से लेकर उसको उपजाना, कैसे वो प्रस्फुटित होगा, कैसे वो एक वृक्ष में कहते हैं ना लताओं में किस तरह से वो मूल से लेकर लताओं में उनका प्यार, मतलब सींच रहे हैं वो हम रूहों को। एक चरण भी आता है वाणी में कि हक सींचत सन्मुख, मतलब एक सन्मुख होना है जब हमें कायमी में दीदार होगा, हम आत्म जागृति पे पहुंच जाएंगे। पर जो ये सन्मुख रहने का, जैसे आप आज बार बार बोल रहे थे ना प्रोसेस, तो हम सारे ही वर्क इन प्रोग्रेस हैं। मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ नया लेके जाते हैं यहाँ से। सुंदर साथ जी, जैसे कभी कभी ना ये फीलिंग आती है कि बहुत मतलब कभी कोई सुंदर साथ कभी कह दे कि अब तो वाणी भी इतनी समझ में आ गई, ये भी आपके अंदर हो गया। जो जूम में नहीं आते उनको नहीं पता है कि हम यहाँ से क्या लेते हैं, और हमारी विडंबना ये कि हम अपने दिल के भाव बता भी नहीं पाते हैं, क्योंकि अब जो भी भीतर परिवर्तन हो रहे हैं वो बोलने माफक है भी नहीं है। हम छिपके साहिब कीजिए याद ना, मुझे ऐसे लगता था क्यों ये तो ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नारवली भादराज जी कहते हैं ना, फिर ये क्यों कहते हैं कि छिपके साहिब कीजिए याद। हम क्योंकि तब ना बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि वो किन बातों के लिए कहते हैं कि छिपके याद करो, और किन बातों के लिए वो कहते हैं। तो इतना विस्तृत लाड है, इतनी वाणी में लाड है कि सच में अब कोई वो समय नहीं रहा है कि अब हम धनी से कोई गिला शिकवा, कोई शिकायत का तो अब मतलब उन्होंने खत्म कर दिया है। और जैसे जैसे सोनिया दीदी के मुंह से निकलता है कि सिंधी पढ़ो सुंदर साथ जी, हम सिंधी पढ़ना शुरू कर देते हैं। मतलब वो किस तरह से एक बात कह जाती है और वो कहाँ असर करती है, इसके लिए आपके चरणों में तो प्रणाम है ही है, पर मेरे धनी के लिए मैं रेसिप्रोकेट कभी कर ही नहीं पाऊंगी, यहाँ रहते रहते तो नहीं कर पाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इतना कुछ होता है, मैं वही कहती हूँ, मैं हैंड रेस कर देती हूँ, मुझे लगता है मेरे को ये याद आ रहा है, मेरे को ये याद आ रहा है, पर मैं बोल नहीं पाती क्योंकि वो ऐसे लग रहा होता है कि उसको भावों में डालना और उसको शब्दों में व्यक्त करना ना, अब हमें दिक्कत होती है इस चीज में। तो इसलिए वही है सुंदर साथ जी की, चाहिए तो क्या, हमें सिर्फ एक प्रेम चाहिए ना। अभी दीपी सिंह जी भी लिख रहे थे, पेड़ पौधों को भी प्रेम चाहिए, जानवरों पशुओं को भी प्रेम चाहिए। तो हमारा वाणी में बड़े प्यार से राज्य लिखते हैं, ए लश्कर सारा दिल का दिलबरी चाहे,
पहले दिल दे उनका लीजिए। बस ये तीसरे चरण में ही मुझे लगता है कि हमारी पूरी रहनी कन्वर्ट हो सकती है, अगर हम सिर्फ एक चरण कोई ले ले। और फिर वही आज जैसे वरुण जी ने इतनी प्यारी रामत में हमें परम धाम की रामतों में घुमाया, जो ये कहियत निश्चल नाम, तो सुंदर साथ जी राज्य का पूर बह रहे हैं, प्रेम के पूर, लाड के पूर, ज्ञान के पूर। आज हमें क्या क्या है जो नहीं मिल रहा, मतलब अब लिस्ट बनानी चाहिए कि क्या नहीं मिल रहा, तो शायद से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि धनी सच में विद विद के सुख उपजा रहे हैं, विद विद की तरह से उपजा रहे हैं। और सच में मतलब ये दिल इतना अभी वो नहीं है कि इतना बोल पाए। तो बस मुझे यही कहना था कि जैसे परम धाम की रामतों में हम हमेशा उनके इश्क में गर्क रहते हैं, उस रेती में गर्क रहते हैं ना, उसमें एक चरण आता है बहुत प्यारा कि कैसे हम उस रेती में गड़ जाएं, वो पिया के प्रेम की रेती यहाँ पर हमें अगर महसूस होने लग जाए ना सुंदर साथ जी, तो जैसे जैसे वाणी सुनते हैं हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, हम काम करते करते रुक जाते हैं। अब गोपी भाव भी थोड़ा पीछे रहने लग गया। पहले लगता था ठीक है गोपी भाव में है हम जो हमारी तो गलती है, विकार ये कि हमें धनी जितना देते हैं ना हमें सफिशिएंट लगता है। वो कहते नहीं ये तो कम है, तुम बहुत कम चाहना करती हो। तो हमारी चाहनाएं बढ़ाते हैं, रोज रोज एक नई चाहना। श्री इंद्रावती जी हमें सिंधी के माध्यम से बता रही हैं कि हमें अपनी चाहनाएं बदल लेंगे तो लक्ष्य ही बदल जाएगा ना। अभी तो लक्ष्य सेट ही नहीं है, अभी तो आंखों में धुंधलापन है। ये वाणी के चश्मे से धनी साफ दिखा रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं, उसको मैच करना, वही हमारी रहनी पे काम करना है। मैंने बहुत समय ले लिया, सॉरी मैं बोलती हूँ तो रहा नहीं जाता। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। राम जी ऐसे भावों से भावित हो हम सुंदर साथ, जितना कह सकें क्या पता किसको चोट लग जाए। बहुत सुंदर चित्रा, आपके भाव अति सुंदर, मेरे पास कोई शब्द नहीं है सुंदर साथ जी इनके लिए। इतने सुंदर भाव आपने अपने बताए। और सुषमा जी आप ये ना सोचिएगा, आपके दिल का एक एक भाव सुषमा शर्मा जी हम सब सुंदर साथ तक पहुंच रहा है, धनी तक पहुंच रहा है। ये एक एक अश्रु का एक एक मोती पिया के नैनों में भी आ रहा है। बहुत सुंदर उनके नेत्रों के तारे इन मोतियों से ही अति सुंदर दिखाई दे रहे हैं। एक एक अश्रु जो बहता है ना सुंदर साथ जी, कहते ना दिल में दो आंसू डाल, क्या जरूरत है दिल में दो आंसू डाल के देने की। मुझे तो ऐसे लगता है पिया के नेत्रों के तारे चमकते ही उससे हैं। जब उन आंसुओं से भीगे हुए से देखा जाए ना उनको, तब इतनी झलकार उनकी बढ़ जाती है ना, प्रेम के पूर बहने लगते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपका नाम भी बताइए। आपको अनम्यूट किया है V2033 पे। प्रणाम जी। दी राधा नाम है मेरा, मैं सूरत वाले सुंदर साथ के साथ हूँ, दाहोद से हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं बोलना तो चाहती थी लेकिन मेरे को बोलने की कुछ आता नहीं था, मैं क्या बोलूं। और मेरे सूरत वाले सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम। उनका बहुत सारा प्यार है कि मुझे इस काबिल बनाया, कि उन्होंने इतना प्यार दिया ना, कभी अकेलापन ही नहीं महसूस करने दिया। सभी को बहुत प्यार। आप इतना अच्छा बोलते हैं ना कि सब कुछ दिल में ही उतर जाता है। ऐसा लगता है कि मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, इतने सारे सुंदर साथ मेरे साथ है, धनी जी मेरे साथ है, फिर मैं अकेली कहाँ। हमारे गांव में कोई सुंदर साथ ही नहीं है दीदी, मैं अकेला ही एक प्रणामी सुंदर साथ का परिवार है। और कोई बानी चर्चा भी कोई लाभ नहीं मिलता, लेकिन ये राज्य ने इतनी मेहर की कि ये जूम के द्वारा सभी सुंदर साथ का सपोर्ट मिलता है, सभी प्यार मिलते हैं। और मैं ज्यादा कुछ आता ही नहीं दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। शीतल दीदी ने भी ये बोला था सुंदर कि साथ, शीतल दीदी ने बोला था कि बोलना चाहो एक बार, सबने बोला था, लेकिन मेरे को क्या, मैं क्या बोलूं, सब इतने सारे सुंदर साथ है, कुछ ऐसा वैसा बोल जाए तो क्या करूं ऐसा, इसलिए। नहीं ये सुंदर साथ परिवार है, आप आराम से अपने दिल की बात कह सकते हैं। अपनी फैमिली और सुंदर साथ जी
आज राजी प्रत्यक्ष उदाहरण सामने लेकर आते हैं, कहते हैं नए सुंदर साथ को प्यार करना है, कैसे करना है, पास्ट में तब नहीं हुआ था। ये देखिए सूरत के सुंदर साथ कैसे उनको प्रेम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं लगता मैं अपने गांव में अकेली हूँ। रोज फोन करते हैं सुंदर साथ जी, रोज उनकी वाणी की बात होती है, रोज उनसे प्यार करते हैं। लो हम मंदिर में आए हुए को नहीं बुलाते, वो दूर गांव में बैठे सुंदर साथ को इतना प्यार कर जाते हैं। और क्या क्या दोगे सूरत के सुंदर साथ? गांगजी भाई का घर भी हमें आपसे मिला। रसीला बेन कहती हैं बताते क्यों हो, किसी को नहीं बतानी ये सेवा, पर नहीं, ये स्वामी जी ने कहा हुआ है इंस्पिरेशन तभी आएगी जब बताया जाएगा। तो ये छोटी छोटी सेवाओं के डकार खुद नहीं लेने सुंदर साथ जी। हम कई बार क्रेडिट्स मार जाते हैं कि या किसी और ने होता है और हम बताते नहीं, और ऐसा लगता है हमने किया। कुछ नहीं किया सुंदर साथ जी। वो सेवाएं, प्यारी प्यारी सेवाएं जो कर रहा है ना, सबके नाम लीजिए, उन रंगों में ही सारे रंग समाये हुए हैं। बहुत सुंदर। राधा जी आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। एंड एवरी मीठी वाणी काउंट, एवरी मीठी वॉइस काउंट्स। तो जरूर बोलिए सुंदर साथ जी, आपकी मीठी आवाज भी सबके कानों में गूंजे। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। और आप तो हमारी राधिका रानी है, वैसे भी आप तो जरूर बोला करें। प्रणाम जी आशी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। समय सीमा का ध्यान रखते हुए सब 2 शब्द बोलूंगी। सुंदर साथ जी के भाव इतने प्यारे, तो मैं सिर्फ उसको कंक्लूड करना चाहूंगी। जैसे सोनिया कहती है ना, अब राज्य हम सबको धीरे धीरे जहाँ भी कोई है उससे आगे और आगे और आगे बढ़ा रहे हैं, ये सत्य है। और सोनिया ने बोला कि ये प्रोसेस इतना मीठा है, और इसी बात को चित्रा ने पूरा प्रोसेस अपना सुना दिया, और उसको उसके भाव भी यही आए कि ये प्रोसेस इतना मीठा है। और मुझे लगता है कि सब सुंदर साथी इस बात को महसूस कर रहे हैं। कोई सामने आके बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा, तो ये धनी का लाड़ नहीं कर क्या। तो इस आज की बीतक साहब की चर्चा में मुख्य बात उभर के वही आई कि जो नया सुंदर साथ आता है उससे प्रेम करना है हमें, है ना। तो उसमें जो तीसरे चौथे चरण में आया ना, तो वो मुझे बहुत ज्यादा सतगुरु के माध्यम से, सतगुरु धनदेव चंद्र जी के माध्यम से इतना छू गया ना। मुझे लगता है कि जो जो जिसमें कमी है ना, उसके हिसाब से वो यहाँ से लेकर जाए और उसमें चलने की कोशिश करे सुंदर साथ जी। जैसे उन्होंने ये बोला कि जो नया सुंदर साथ लेके आता है, तो अब सतगुरु धनदेव चंद्र जी सोचते हैं इसको मैं क्या और दे दूं, इसलिए नया सुंदर साथ लेके आया है। जो लेके आता है उसके लिए उनके दिल में और ज्यादा लाड आते हैं, तो इसको मैं क्या दे दूं, मतलब राज्य अब हमें और लाड देंगे। जब हम किसी को लेके आएंगे, हमें खुशी होगी ना, तो राज्य उससे इतना खुश हो जाते हैं, इतना आनंदित हो कहते हैं अब इसको भी और दे दूं। यानी कि हमारा प्रोसेस भी अब जल्दी से आगे बढ़ाएंगे अगर हम इस राह पर चलेंगे। तो मैंने तो आज ये बात पकड़ी है क्योंकि मेरे में कमी है, तो मुझे इस राह पे चलना है, ताकि शायद इसी प्रोसेस से राज्य मुझे और ज्यादा देंगे। दे तो सब तो रहे हैं, इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सब सुंदर साथ का जिन्होंने भी बोला। और जब चित्रा बोल रही थी तो आपकी वो बात याद आ रही थी, डबल बोनंजा, बहुत आनंद आता है। वैसे सभी सुंदर साथ के माध्यम से आनंद आता है, सच बोले बिना मैं रह नहीं सकती। बहुत बहुत कोटि कोटि प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी, सनिया कोटि कोटि प्रणाम जी आशी दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। तो प्रोसेस या तो मिडल में है या शुरू हुआ है, पर प्रोसेस के उसमें आ तो गए हैं सारे, है ना। तो अब अगर उस प्रोसेस को तेज करना है तो उसके रास्ते भी बता रहे हैं। नए सुंदर साथ को लेकर आए हैं तो रीझ जाते हैं, प्रोसेस फास्ट हो जाता है। और कैसे कैसे होता है, नहीं है हमारे गांव में कोई नहीं है, हमारे गांव में भी कमी है, सुंदर साथ जी कैसे लेकर आए नए सुंदर साथ को, है ना। तो क्या करें, सुंदर साथ से बहुत प्रेम करेंगे तो प्रोसेस, मुझे तो राजी ने ये समझाया, इतना प्रेम करो, इतना कि तेरा अपना प्रोसेस तेज हो जाए, है ना। हमने किसी के लिए नहीं करना कि अरे इससे प्रेम करना पड़ेगा, वाणी में लिखा हो, नहीं नहीं, मेरा प्रोसेस तेज हो जाएगा, मेरी गति तेज हो जाएगी। इसलिए क्योंकि हम बड़े स्वार्थी हैं, माया में रह के ना स्वार्थ पहले आता है, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा, मेरी गति तेज हो जाएगी, इसलिए प्यार करना है अब सुंदर साथ से। तो ये समझ लीजिएगा। और अगर कोई ऐसी टेढ़ी आंख की तो प्रोसेस से बाहर निकल के अभी निकाल देंगे। कहते हैं अभी तो नैया मझधार में है, डरो, अभी ये पार नहीं हुई है,
तो वापस नैया चली जाएगी। फिर अगर सुंदर साथ की ओर टेढ़ी आंख करके देखा भी, बाहर की आंख नहीं, अंदर की आंख भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए कि दिख किसी को नहीं रही पर अंदर से मेरे विचार ऐसे हैं ना। वो प्रोसेस जानता है, वो अंदर की जानता है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी मंजुला दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी। सोनिया दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मुझे तो बोलने तो कुछ नहीं आता, लेकिन क्या बोलूं। आपकी मम्मा का मैसेज आया था तो अर्जी गायन करना है कल या नहीं, पूछना है क्या? आपका आवाज नहीं आता। हाँ जी हाँ, आज थी आपकी टर्न, कल थी ना? नहीं नहीं, पण आपने आज किया था। मैसेज आज आया था। अच्छा तो तो हम तो कल है। हाँ जी, जरूर कीजिए ना, अगर उनका आया है तो आप जरूर उत्तर दीजिए। हमारा तो सौभाग्य सुंदर साथ जी जो जो आ रहे हैं। और आपने देखा सुंदर साथ जी, नए सुंदर साथ की चौपाई क्या आई, आज सारे ही नए सुंदर साथ बोले। कैसे धनी का ये हुक्म होता है, मैं हैरान हो रही हूँ। राजी बोलते मीठी मीठी वाणी सबकी सुनाता हूँ आज, क्योंकि नए सुंदर साथ का प्रसंग आया है। बहुत सुंदर। प्रणाम जी मंजुला दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम चरणों जी। में भी कोटि कोटि आपके प्रणाम जी। हाँ जी दुष्यंत भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी। दीदी लवी बैठी हैं, तो मैंने कहा कुछ आपकी आज्ञा हो तो 1-2 मिनट उनसे सुन लें। आज्ञा नहीं, आपका हुक्म, राजी का हुक्म। हाँ जी लवी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम मामा जी। आप कैसे समझ गए? मैं बहुत देर से हाथ जा रहा है वहां पे ना, रेज हैंड करो, फिर मुझे लग रहा है कि नहीं करूं, क्योंकि सुंदर साथ के भाव इतने अच्छे हैं। तो मुझे लग रहा है कोई और कर लेना तो सुनने में ज्यादा मजा है। कहने मतलब जो मैं कह पाऊं, पर दिल में भाव आ रहे थे तो सोच रही थी आज नहीं कहा, कंटेक्स्ट तो आज का ही है तो कैसे रहेगा। पर आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपने कराया है तो मैं कह देती हूँ, मेरे दिल में आज कितना जो ये डिस्कशन हो रहा है ना, ये वाला इतने भाव उमड़ के आ रहे हैं ना कि ये प्रोसेस जो है वो क्यों हो रहा है, कि ये प्रोसेस क्यों, ये जो चल रहा है ना, इसका अपना मजा है, इसका आनंद बहुत जरूरी है। जरूरी क्या है, ये ना चाहते हुए भी मिलेगा। मतलब होता है ना, जो गंगा में जाके बैठ जाए, चाहे नहीं भी चाहे नहाना तो नहाना पड़ जाएगा। वो हमारे साथ वो सिचुएशन है कि जब प्रोसेस में आ गए हैं, इंजॉय करना चाहे नहीं करना चाहे, आनंद मिल रहा है सबको, सबको मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस है ना कि धनी के दीदार के लिए, कि वो जो टाइम रखा गया है वो डेस्टिनेशन का, वो फाइनल डेस्टिनेशन का, कि वो जब होंगे तब होंगे। पर ये इसलिए चल रहा है, जहां मुझे जितना समझ आता है इस छोटी बुद्धि से, कि छोटा छोटी चीजें मुझे तो यही के उससे एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आता है कि भूख जैसी होती है ना, जो खाने का स्वाद होता है वो भूख में होता है, खाने में नहीं होता। अगर एक भूखे पेट आदमी को सूखी रोटी भी दे दी जाए तो उसमें उसको इतना स्वाद आ जाता है कि जैसे उसको वो तृप्त हो गया। तो अगर हम माया के उससे भरे रहेंगे ना, जैसे हम आज भरे हुए हैं इन सब चीजों से, कि माया की तृष्णाओं से, माया के कामों से बिल्कुल जब तक भरे हैं ना, तो राज्य आज दीदार दे भी देंगे ना तो स्वाद नहीं आएगा, वो सुख ही नहीं आएगा। वो सुख ही आत्म ले ही नहीं पाएगी। जिस सुख का धनी को इंतजार है कि जो आत्म ले, तो उसका ना कोई फायदा भी नहीं होगा इतना, अगर धनी ने दे भी दिया हमारी जिद से। क्योंकि वो दे सकते हैं, अगर आज धरने पे बैठ जाओ वो दे देंगे, कि क्या कह दो तो वो दे भी देंगे, पर स्वाद नहीं आएगा आत्म को, तो उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। और आने का जो फेरा लगा है ना, वो सफल भी नहीं होगा। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है ना भूख बढ़ाने का, तो हम खुद भी करते हैं ना, डेली एक्सरसाइज करते हैं, डेली एक्सरसाइज करके अपना मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करते हैं, कि हमें वो अच्छी, हम अपने सब चीजें खाली करें, अच्छी भूख लगे ताकि अच्छी डाइजेशन हो, तभी उसको बॉडी में वो जाके लगता है। तो आत्मा का भी प्रोसेस आई थिंक सिमिलर ही है। तो वो जब तक वो भूख नहीं बढ़ेगी, जब तक वो, तब तक दीदार का भी स्वाद नहीं आएगा। अभी इमेजिन करिए, जैसे अगर पेट भरा है तो चाहे स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पकवान रख दो, मेरा फेवरेट गुलाब जामुन कुछ रख दो, उसमें भी स्वाद नहीं रहता, क्योंकि पेट भरा है। तो ये जो भूख का प्रोसेस चल रहा है ना, एक्सरसाइज, ये योगा जो भी चल रही है, इसको एंजॉय करके बहुत मजा आने वाला है। जब फाइनल
जब वो परोसा जाएगा आगे तो वो इतने उससे खाया जाएगा कि आत्मा तृप्त हो जाएगी। तो ये भाव मुझे इतनी देर से आ रहा था सब कि ये प्रोसेस कितना इम्पोर्टेंट है, तो ये भी इसका भी मजा है। तो योगा भी आजकल कहते हैं कि इंजॉय करके करो, तो अपनी एक एक सांस, एक एक तो एक एक जो मोमेंट है ना, यहाँ हर चीज को महसूस करके, ऐसे नहीं बस निकल जाए। और जबकि मैं ही ऐसी हूँ कि सुनती रहती हूँ और मेरा काम चलता रहता है, बट पता नहीं मैं इससे भी कब निकल पाऊंगी। पर ये जितना भी दी थोड़ा बहुत मुझ तक आप तो बरसा रहे हैं, मेरा ही बर्तन टेढ़ा उल्टा जैसा है। वो जितना भी मिल रहा है उसमें इतना आनंद है, तो जो सुंदर साथ पूर्ण उससे बैठा है पूरा टाइम देके, उसका तो पूरा तृप्त रहता होगा कटोरा रोज का। धनी सब उन सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और एक और जो बात थी ना दी, कि हम नए नए सुंदर साथ की जो बात हो रही है ना, तो वो भी अगर किसी के दिल में ऐसा आ रहा है ना, तो मुझे कैसे पता चले कि कोई सुंदर साथ नया है कि नहीं है। तो शायद ये वाला जो वो है ना, जो फिल्टर भी कह लो वो भी हटा दो, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसी में सुंदर साथ है कि नहीं। तो सबको प्रेम करो, चाहे वो प्रणामी है, चाहे वो नहीं है, चाहे वो सुंदर साथ है, चाहे वो नहीं है। तो सबके लिए अगर वो देंगे ना, वो धनी का वो है कि धनी किसको किस में कौन बैठा है हमें नहीं पता। तो ऐसा भी नहीं करें, हम सुंदर साथ है तो प्रेम करें, और जो सुंदर साथ नहीं है उससे नहीं करें। तो भी शायद मुझे लगता है हम पूर्ण नहीं हो पाएंगे। और हमें क्यों करना है, उसके पीछे भी रीजन है। जैसे कहते हैं ना, एनर्जी सेविंग लाइट बंद करके जाओ। हमें मैनर्स में या छोटी छोटी चीजों में, राघव को भी सिखाते हैं, हमें भी सिखाया जाता है कि पौधों से, नेचर से उनको पानी दें। क्यों करें? क्योंकि वी आर अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, तो अपने सिटी को साफ रखें। तो ऐसे ही जो ये सुंदर साथ के लिए और सबको आनंद देना और सबको प्रेम करना हम क्यों करें? क्योंकि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, क्योंकि हम धनी की अंगना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो बन जाएंगे। अगर आज भी गुण नहीं है ना ब्रह्म सृष्टि के, तो वो आ जाएंगे। अगर वो कॉल लेंगे एकदम कि हाँ हम हैं, तो वो बस सोच के कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको प्यार देना, क्योंकि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ। तो मुझे लगता है रास्ता थोड़ा आसान होगा समझना। बस यही कह के मैं विराम देती हूँ। एंड थैंक यू मामा जी। प्लीज, बहुत टाइम ले लेती हूँ मैं, आपका टाइम नहीं लेना चाहती। आप बोलिए, सुंदर साथ इंतजार करते हैं कि आप कब बोलेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही आपने कहा। कैसे पहचाने सुंदर साथ है कि नहीं है? हमें क्या पता किनके अंदर जो मंदिर आते हैं वही थोड़ी सुंदर साथ हैं। तो पूरी ह्यूमैनिटी से प्यार करें। ह्यूमैनिटी से क्यों, पशु पक्षी पेड़ पौधे कहते हैं जो प्रेमी होता है ना, जो आशिक होता है, वो तो पत्थर को भी ठोकर नहीं मार सकता। तो सोचिए कितना प्रेम उसके दिल में, हृदय में से छलकता रहता है सबके लिए। तो वो प्रेम छलकना चाहिए। बहुत सुंदर प्रेम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, माया होती है ना, हमारे पास मन तो एक ही है, दिल तो एक ही है। पहले कैसे खारे पानी से भरा हुआ है, पूरा माया के खारे पानी से भरा हुआ है। अब अचानक से मीठा डाल दें, उस प्याले को आदत ही नहीं है, मीठे पानी की आदत ही नहीं है। वो प्याला बोलता है कि मैं तो टूट जाऊंगा, वो प्याला ही टूट जाता है, उसमें मीठा डाल दो। अब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे एक एक चम्मच खारा पानी निकाल रहे हैं और इधर से मीठा पानी भरते जा रहे हैं उसमें। थोड़ी तो तब्दीली आई, ये है प्रोसेस सुंदर साथ जी। जिस दिन पूरा निकल जाएगा, पूरा मीठा आ जाएगा, तो बस वो प्रोसेस पूर्ण हो जाएगा। तो अभी भी हम उस प्रोसेस में से गुजर रहे हैं, पर बड़ा मीठा है सुंदर साथ जी हमारे लिए। तो ये भी बहुत मीठा है। जिसने मीठा कभी खाया ही नहीं, यहाँ पे आके चखा ही नहीं, उसके लिए तो खारे में हल्का सा 1 चम्मच मीठा पानी भी मिला दिया ना सुंदर साथ जी, उसके लिए तो वही मीठा हो गया। अभी संपूर्ण मीठा सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए ये प्रोसेस बहुत सुंदर है। प्रणाम जी ज्योति जी, और फिर दुष्यंत भैया। प्रणाम जी। हैट्स ऑफ टू यू दुष्यंत भैया, आपकी सेवा, पेशेंस की ये सेवा। ज्योति जी। प्रणाम जी सोनिया जी, आवाज आ रही है ना? आवाज आ हाँ रही जी, है ना? बहुत अच्छा, बिल्कुल ज्योतिर्मय। आपके चरणों में बैठे मेरे प्रीतम को कैसे शुक्राना करूं, बार बार शुक्राना, बार बार इतना प्रणाम कर रही हूँ, लेकिन हमारी उस इस छोटी सी प्रणाम के लिए तो कुछ भी नहीं है। आप जितना हमको दे रही हैं, धनी दे रहे हैं, आपके थ्रू आप से करवा रहे हैं, तो बाग बाग दिल हो जाता है। कभी ऐसा लगता है कितना शुक्रिया करूं धनी का, क्या करूं। कभी आनंद में मौन होने को दिल करता है। तो मतलब इतने सुंदर साथ के भाव और प्रेम की जो तरंगे निकल रही है ना सबके दिल से, तो सबके दिल में छू रही है। क्या निकल रहा है, धनी वहां से दे रहे हैं,
हमारे मूल से सबके दिल में तरंगे डाल रहे हैं। तो एक से दूसरे को, दूसरे से सबके दिल के मिलता जुलता भाव है, एक दिल ही है। सबके दिल में वही थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा मिलते रहा है। और यहाँ पे भी धनी महसूस करा रहे हैं कि एक दिल हो रहा है, क्योंकि हम तो कदीम से थे, लेकिन ये माया के आप बोली ना, खारे में आके खारे हम भी हो गए हैं। खारे दुनिया में आके हमारी भी स्थिति वही होगी, लेकिन धनी बता रहे हैं कि तुम इस दुनिया की नहीं हो, तुम्हारे लिए शोभा नहीं दे रही है, तुम इससे अलग हो। तो अपना ये व्यवहार, अपनी रहनी भी उसी तरह करो। जो तुम मेरी है तो मेरे जैसा बन के दिखाओ, मेरे गुण भी तुम्हारे में आने चाहिए, तभी तो देखेगा तो बोलेगा हाँ तू जो मेरी थी, ब्रह्म की आत्माएं है तो उस लायक उस रहनी कर रही है, तो तुम्हारी रहनी करनी से दुनिया भी देख पाएगी, समझ पाएगी कि हाँ उस धनी की प्रियतमा है। तो आज इतना अच्छा लगा, और शुरुआत में ही वो धनी जी की लागू पाऊँ, इतना मीठी आवाज में वो गाय की क्या हम बताएं। और अर्जी और मुक्ता बेन जो हमारी गाय सखिया ने तो बहुत बहुत सुंदर, हर दिन हर पल नए रंग नए उस रंग मिल रहा है, धनी का आनंद लाड़ मिल रहा है। आप धनी बितक से तो इतना लाड़ दे रहे हैं कि नए सुंदर सांझ की जुबाई कैसे हमारी रहनी चाहिए। वो हमारी आत्म की सखियां हैं, भूल गई हैं, तो यहाँ आने पे हमें कितना खुशी हो रही है, चलो हमारी एक सखी और मिल गई, हमारा एक और मतलब जो भूली सखिया थी, इस माया में भटक रही थी, धनी ने हमें उनसे मिला दी, तो हमें इतना खुशी होती है। जैसे अभी देखिए ग्रुप में आज 2-3 नए सुंदर साथ है, कितना खुशी हो रहा है कि उनका धनी का आज उधर से संदेशा आया कि जाओ जूम में जाओ, तो सब सखियों का ग्रुप मिले, कितना आनंद आता है। तो धनी का शुक्रिया धनी ही कर रहे हैं। और आपका ये जूम है ना, ये जो हर तन को हर धनी चुनते हैं, आप हम कहती हूँ कि आप हमारे ग्रुप की सिरदार सखिया हो, जो हम जैसे सुंदर साथ को लेके चल रही हो, तो बहुत आनंद आता है। 40 जुट की 40 सखियां आई है ना, तो आप धनी हमारे लिए भेजे हैं। हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि धनी ने हमें भेजा। और जो आप सिंधी की करा रहे हो, तो बोल रहे हैं ना कि धनी धनी के दिल की बातें कौन जान सकता है, तो धनी अपने दिल में लेते हैं तो भी हमारे दिल में तड़प आती है। धनी अपने दिल की बातें कर नहीं पाते हैं, तो हमारे दिल में डाल के बताते हैं, देख तेरे लिए मैं कितना तड़पता हूँ। प्रणाम जी, ये साक्षात करते हैं राजी, तरसाइए ता तरसन। आप तरसाओगे, आप रुलाओगे, बहुत भाग्यशाली हूं मैं। रुलाओ धनी, अपनी याद में रुलाना, आज के बाद कभी माया के लिए ना रुलाना, बस अपने लिए रुलाना। मैं बहुत सहर्ष तैयार हूँ उस तड़पने के लिए। ये सिंधी ने हमें सिखाया सुंदर सा। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम। दीदी समय की भी मर्यादा है, आज भाव तो बहुत हैं लेकिन मैं कल व्यक्त करूंगा, लेकिन प्रणाम जरूर करूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने अपने प्रियतम की हिकमत देखिए, किस किस तरह से अलग अलग खिड़कियों में जाके, यहाँ तक जो दूर दराज गांव में जो सुंदर साथ प्रतिभा जी बैठी थी, कह रही हमारे गांव में कोई सुंदर साथ नहीं है, वहां पर जाके सूरत की सुरताओं ने किस तरह से प्रेम दिया। अब वो पियाजी कह रहे हैं अब जगाऊं जुगत सो, कितनी कितनी युक्तियां लगा रहे हैं जगाने के लिए। और आज सबसे पहले जो श्रुति रसवंती जी ने इतना मीठा वाणी गायन किया कि पियाजी के लागू पाए, तो ये फेरा सफल करने के लिए पियाजी इतने प्रयास कर रहे हैं, इतनी युक्तियां लगा रहे हैं हम सबको जगाने के लिए। उनके अलावा कोई दूसरा लाड़ देने वाला नहीं है, चाहे वो वाणी गायन करने वाले हों, चाहे सोनिया दीदी के मुखारबिंद से राजी बैठ के कहलवा रहे हों। जब वो बोलती हैं तो वो जो पढ़े हैं हमने वाणी के शब्द, बीतक के शब्द, वो ऐसे लगते हैं कि थोड़े शिथिल से हैं, लेकिन जब वो पढ़ती हैं तो वो चेतन हो जाते हैं। ऐसा सुख देने वाले मेरे मेरे धामधनी के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। और जो वरुण सचदेवा जी ने वाणी गायन किया, वो मैंने देखा लाइनें इतनी कठिन थी कि जो गाने में कठिन थी, लेकिन उन्होंने कैसे सहजता से इतना सुंदर गाया। और मुक्ता बहन जी ने नश्वर शरीर की जो नश्वरता के को याद दिलाया।
सुषमा त्यागी जी ने इतनी भाव में भर के, इतनी विरह रस में डूब के जो अर्जी की, इन सारे सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। और आज जिस जिस सुंदर साथ जी ने अपने भाव व्यक्त किए या जिनके हृदय में व्यक्त बिना यानी अव्यक्त रूप से हैं, उन सब के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। दीदी एक बात कहूंगा, मुझे दो बात आज बहुत सुंदर लगी। एक तो आपने कहा सिंधी श्यामा जी की बिंदी, तो मुझे उस वक्त ऐसा कौतूहल अंदर हुआ कि जब पियाजी श्यामा जी की तरफ देखते होंगे, सर्वप्रथम दृष्टि तो बिंदी पर जाती होगी। तो ये सिंधी इतनी प्यारी वाणी। और दूसरा आपने कहा था कि सखियां कह रही हैं, इंद्रावती जी बोल रही हैं सिंधी में कि माया के दुखों में आकर ना वहां के सुख भूल गई हैं। तो आपका वो वचन इतना गहरा लगा, क्यों ना हम वहां के सुख याद करके यहाँ की माया के दुख को भुला दें। तो आपके मुख से क्या निकलता है, ये तो बैठे हुए जूम में सब सुंदर साथ, यूट्यूब पे बैठे हुए सुंदर साथ, उनका हृदय जानता है। और आज जिनका सुषमा शर्मा जी, सारे सुंदर साथ, और जिन्होंने बोला, तनेजा साहब, आशी जी, चित्रा जी, लवी, ज्योति जी, जिनके हृदय भीगे, उन सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। समय की मर्यादा को देखते हुए फिर भी मैं 2 मिनट बोल गया, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया, आपके लिए तो इंतजार करते हैं सारे सुंदर साथ कि आप जरूर बोलें। आपके 2 शब्द भी उनके लिए अमृत का काम करते हैं। आप सब सुंदर साथ के सुंदर साथ जी, पता नहीं कैसे भैया ने ये पढ़ लिया। मैंने आज सोचा था कि ये बोलूंगी, पर सोचा हुआ हो ही नहीं पाता है। मैं रोज कुछ सोचती हूँ, अगले दिन राजी कैंसिल करके अपना ही पूर के पूर जो उनको करना होता है वो करते, सोचा हुआ कोई काम ही नहीं आता मुझे। कल मैं सोच रही थी, सिंधी पढ़ी यही चौपाई, और मैंने कहा राजी मैं भी नहीं मांगूंगी आज के बाद ना आपसे कि दर्शन दे दो, जो सिखाइए तो सिखा, जैसे आपने करना हो वैसे ही किया करो अब। और मुझे ऐसा लगा कि सिंधी की वाणी पढ़ते पढ़ते अब चौपाइयां कहती हैं, अब तुमको मैं समझ नहीं आती, अब मैं तुम्हें ऐसा नृत्य करके दिखाऊंगी। मुझे ऐसे लगा जैसे सिकाइयां आगे आके और ऐसे ऐसे नृत्य करके पूरी रात। राजी कहते हैं मैं नजर नहीं आ रहा, क्या बात कर रही हो कि मैं तुम्हें नजर नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे सामने ब्रह्मवाणी के रूप में बैठा हूं, मैं नृत्य कर रहा हूं तुम्हारे आगे आके, तुम रिझती नहीं हो, तुम मुझे क्या रिझाओगी। मैंने देखा रात को पूरी रात सिंधी की 2 ही चौपाइयां पढ़ी हूँ सुंदर साथ जी, पर दिल में इतना दर्द लेके पढ़ना कि मेरे पिया की नासिका है ये। वो ऐसे ऐसे जैसे डांस करते हैं ना, ऐसे ऐसे वो चौपाइयों के शब्द रात भर नृत्य करते रहे। मैंने कहा पिया नृत्य कर करके कैसे रिझा रहे हो, हम क्या रिझा लेंगे, मिलके भी क्या रिझा लेंगे 12,000। जो आप कर रहे हो ना, ये चेतन है, जो आपने बोला ना भैया, ये वाणी चेतन है, इसको स्थिर ना समझिएगा। ये पिया के अंग है सुंदर साथ जी, राज्य को चेतन बोलते हैं ना, तो ये वाणी चेतन है। एक एक चौपाई आकर बोलती है कि आ मैं तेरे हृदय में उतर उतर जाती हूँ और ऐसे चलती रहूंगी, ऐसे नाचती रहूंगी एक चेतन की तरह, पूरी रास तुम्हें करके दिखाऊंगी। एक एक चौपाई का एक एक शब्द रास करता है सुंदर साथ जी, हमने क्या रास की हो। आपके चरणों में प्रणाम भैया, कैसे आपके हृदय में वो आता है ये जी धनी जान। दीदी, आपके दर्शन मात्र से जितने सुंदर साथ बैठे हैं, उनके दर्शन मात्र से, उनके बोलने से जो मेरी आत्मा को सुख पहुंचता है मैं जानता हूं। और मैं आप सबके चरणों की धूल के अगर बराबर भी बन जाऊं तो समझो महाराज जी ने कुछ कृपा कर दी है। आपके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं। और जितना सुख सुनने में आता है सबको, नए नए सुंदर साथ को, आपको, और वाणी चेतन है, लेकिन ये जो निष्ठुर अगर जीव ही ना ले तो क्या करे। ये वचन कहे जागृत जगावत तत्खिन, जो सिर न ले ऊपर तो कहा करे वचन। तो अपने जीव की निष्ठुरता की वजह से कभी कभी स्थिर लगते थे, लेकिन जब जब आपके हृदय में बैठ के राजीव उनका भाव जो प्रकट करते हैं, तब बिल्कुल एकदम ऐसे चेतन हो जाते हैं, जिन क्या क्या मिलता है, क्या निधि क्या क्या दे रहे हैं, उसके लिए शब्द नहीं है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम।
सतगुरु के चरणों में प्रणाम, जो ऐसे शब्द उन्होंने लिख दिए। और मूल सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, प्राणनाथ जी, उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, कोटान कोट प्रणाम अभिधार जो, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, प्रणाम जी।